ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। मैं जो महादेव आपके आपके सभी परिवार वासियों को कुशल मंगल रखे। आप सभी प्रसन्नता रहिए, आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? अब एक पहचान हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई है कि हम मानव स्वरूप में पैदा हुए और जिस माँ की कोख से पैदा हुए उसके पति का, उसके मेरे पिता का, जो किसी का भी जन्म जहाँ भी लेते हैं उनके उस कुल का नाम मुझे मिलता है। वो कुल मुझे पहली पहचान देता है। उसके बाद कई मित्र मिलते हैं, बचपन से लेके जवानी तक कई नाम मिलते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते तो आपको अच्छे अच्छे नामों से पुकारा, नहीं तो आपको कभी कोई संबोधन आपके कर्मों के हिसाब से करेगा कि आप क्या कर्म करते हो। अगर आप बाजार में आवारागर्दी करते हो तो आपको बदमाश, लुच्चा, बिगड़ा हुआ बहुत से शब्दों से आपका उच्चारण होगा। आप किसी को कोई कष्ट देते हो, कोई तकलीफ देते हो, कोई चोरी करते हो, चकारी करते हो, तो आपको नया नाम मिलेगा, चोर का, मवाली का, गुंडे का। आपके कर्मों के हिसाब से आपका निर्धारित होगा कि आप क्या हो। तो ये पहचान दोस्तों हमारी बनती जाती है पूरे जीवन काल में। हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं कि हम क्या हैं और ये शरीर की पहचान बनती जाती है। अगर कोई पढ़ाई पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो उसकी पहचान डॉक्टर की बन जाती है। कोई इंजीनियर बन गया तो उसकी पहचान इंजीनियर, कोई अध्यापक, प्राध्यापक, बहुत सी पहचानें बनती। मैं इन पहचानों के बारे में जिक्र नहीं करूँ। वो पहचानें सिर्फ केवल आपके शरीर की है जो शरीर आपको प्राप्त हुआ। मैं उस पहचान के लिए बात करना चाहता हूँ जो पहचान आपको ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई है, आत्मा स्वरूप की। क्या आपने कभी ये कोशिश की है कि आप अपनी आत्मा को पहचान पाए कि आप क्या हो, क्या करने वाले, क्या करना चाहते हो, आपकी आत्मा आपसे क्या चाहती है? आप इस जगत में पैदा हुए, इस पैदा होने के कारण आप क्या क्या करना चाहते हो? क्या कभी इसका विश्लेषण किया है? करके देखिए दोस्तों। ये एक कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग खुद को ही पहचानना नहीं चाहते। हम खुद को ही पहचान नहीं करना चाहते। अगर हम खुद को पहचाने, पहले आपने जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है माँ बाप द्वारा, आप क्या कभी उसको पहचानने की कोशिश की है? नहीं। हम खुद को खोजना ही नहीं चाहते। और खोज के करेंगे कि हम ऐसी दुविधाओं में, ऐसे माया के जाल में फंसे रहते हैं कि जिस जाल से निकलना ही नामुमकिन है। किसी भाई का बहन का भाई बन के, भाई का भाई बन के, बहन का भाई बन के, माँ का बेटा बन के, पिता का पुत्र बन के, दादा का पोता, नाना का नाती बन के, पता नहीं कितनी पहचानें हमें सारे जीवन काल में मिलती है। अभी मैंने पहले भी विस्तार में बताया कि अगर आप थोड़ी पेंसिल चुराने की आदत होगी तो आपको चोर का खिताब मिलेगा। आपको क्या क्या मिलेगा, कोई पागल बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बहुत से नामों से, जिक्रों से आपका विश्लेषण होता है। क्या कभी आपने कभी खुद को पहचानने की कोशिश की कि मुझे लोग ऐसे पुकारते तो क्यों पुकारते हैं? नहीं जानते। हम अपने आप को हमेशा हरदम सही समझ के चलते हैं कि मैंने तो कभी गलती कोई की नहीं। क्या कभी आपने अपने जो चरित्र आपको प्राप्त हुआ है इस जीवन काल में, क्या कभी आपने उसका विश्लेषण किया है? अगर आपने खुद का विश्लेषण किया होगा तो आप अपने
खुद की आत्मा का भी विश्लेषण करना चाहिए कि आप इस धरती पे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, आपको ईश्वर ने किस लिए पैदा किया। क्या आप अपनी खुद के लिए, अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए क्या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा आपको और अपनी अपनी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। ईश्वर ने हमें जन्म इसीलिए दिया होता है कि हम अपने पूर्व कर्मों को सुधारने के लिए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म इस शरीर द्वारा करें, उसके बाद हम अपनी अंतर आत्मा के लिए हम अपना साक्षात्कार खुद करें। उसके लिए हमें ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और वो ईश्वरीय शक्तियां हमें भक्ति द्वारा मिलती है। अपने अंदर की आत्मा को जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा इष्ट की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती है, उसकी वंदना करनी पड़ती है। उसी से हमारी आत्मा हमारे अंदर से स्वाभाविक रूप से प्रकट होने की इच्छा जागृत होती है। आप पहले अपने जो शरीर को प्राप्त किया है वो शरीर को जाने, अपने कर्मों को जाने, जो कर्म आप प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं उसका विश्लेषण करें, उसके बाद अपनी आत्मा का विश्लेषण करें। मैं आज दोस्तों आपको कहने के योग्य हुआ, ये बात करने के योग्य हूँ, ये बातें आपको कोई नहीं बताया। आपको बस कर्मों में धकेलते रहेंगे, कर्म कीजिए, कर्म करता रहे, कर्म करता, कर्म कर करके आप एंड तक कर्म ही करते रहते हैं और खुद की पहचान को खोजने की कभी कोशिश नहीं करते। अपने आप को पहचानना सीखिए दोस्तों। हमारे अंदर जो आत्मा रूपी, और कई जगह पे जिक्र किया आत्मा परमात्मा है, वो तभी की जाती है कि आत्मा अगर परमात्मा रूप है, परमात्मा को खोजने के लिए मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपनी खुद की आत्मा को अगर आप साक्षात्कार कर लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले प्रथम आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप ये सब कार्य करने क्यों आए। अपने कर्मों को इतना शुद्ध बनाना पड़ेगा कि आपको किसी को, कोई आपको अच्छे नामों से पुकारे, कोई आपको चोर चकार लुटेरा या लफंगा ना कह के पुकारे, ना ही आपको गाली गलौज दे के पुकारे। बाकी आप किसी को संतुष्ट कभी नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। आप पूरे जीवन पर्यंत लगे रहे, आप किसी को बोले कि मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा, आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओ। किसी न किसी को कभी न कभी आप में कोई ना कोई कमी नजर आएगी आएगी, क्योंकि इंसान कमियों को पुतला है। खुद को सुधारने में हम इतना जीवन व्यतीत कर देते हैं कि हमें अपने अंतिम समय तक यही नहीं समझ आता कि मैंने जीवन जिया क्यों है। लेकिन इस मामले में दोस्तों शायद मैंने अपने आप को जानने की बहुत कोशिश की। आज मैं जहाँ जिस लहजे जिस जगह पे मैं बैठ गया हूँ, आज मुझे खुद के लिए इतना खुद पे विश्वास हो गया कि मैं आज अपने आप को, जो अपने कर्म मैंने सारी जिंदगी किए, मैं आपके सामने बैठ के, वीडियो पे बैठ के भी सब कुछ अपने कर्मों को बता देता हूँ। मुझे उस चीज़ से शर्म नहीं आती। अगर मैंने कोई गलत किया होगा तो आप अगर मुझे कोई दोषी भी ठहराता तो मैं उसको स्वीकार कर लेता, हाँ मुझसे गलती हुई है। अगर गलती की है तो उसे स्वीकार करना ही सही होता है। तभी आज मुझे अपनी आत्मा का साक्षात करने की जरूरत पड़ती है। आज मैं अपनी उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि मुझे अपने आप को नहीं जानकर मैं अपनी आत्मा को जानना चाहता हूँ कि मैंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया। आज मेरी आत्मा क्या चाहती है? क्या वो महादेव की समीपता चाहती है?
महाशक्ति किस जिसकी भी संगीतता चाहती है तो मैं उसको देना चाहता हूँ। आज मुझे अपने शरीर से कोई मोह नहीं रहता। इंसान का प्रथम कर्तव्य ये बन जाता है कि वो अपनी जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ सके, आत्मा को ईश्वर के पास भेज सके। आप इतनी शुद्धता आपके शरीर में आ जाएगी कि आपकी आत्मा भटक के सीधा ईश्वर के चरणों में चली जाती है। तो दोस्तों, इसी की कोशिश में इंसान सदा लगा रहता है और ये कोशिश करना ही हमारा काम है। आपकी आत्मा जब उस इष्ट के शीश चरणों में जाकर उससे वंदना करने लग जाए, उससे दरखास्त करने लग जाए कि हाँ अब मुझे मुक्ति दे दे, वो साक्षात्कार दोस्तों करना वो परम पूजनीय कार्य है, जिसे हम करना तो अवश्य चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उसके लिए हमें बहुत कुछ चेष्टा करनी पड़ती है। अपनी आत्मा को जानने के लिए ही उससे पहले हमें अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने इष्ट का निर्धारण करो, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करो, तभी आप खुद को स्वयं को जान पाएंगे। वरना आप सदा भटकते रह जाएंगे। आप यही शरीर के साथ कि मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे जो आपको कभी भी मुक्ति के द्वार पर लेकर नहीं जा सकता। और इंसान मुक्ति 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 ढूंढता रहता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता। ईश्वर भी नहीं चाहता कि आप मुक्त हो। ईश्वर आपको इसी जंजाल में, इसी मकड़ी जाल में फंसा के रखता है कि आप जितना निकलना चाहते हो आप उतना ही उसमें फंसते चले जाते हो। कभी आपको बच्चों के मोह में, कभी आपको पत्नी के मोह में, कभी आपको धन के मोह में, लालच द्वेष आपको सब जकड़ के रखते हैं। इसी द्वंद में आप फंसे रह जाते हो दोस्तों। मैं बस यही जिक्र कर रहा हूँ कि क्या आप खुद को स्वयं को पहचानते हैं, जिसे मेरे हिसाब से इसको पहचानना आज के जीवन काल के अंदर बहुत ही मुश्किल है, और आपके अंग्रेजियत में कहूँ तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि पहले आप अपना जो प्राप्त हुआ शरीर उसको तो पहचान लो। आप जब उसको नहीं पहचान पाते हो तो क्या अपनी आत्मा को पहचानोगे कि आपकी आत्मा आपसे क्या चाहती है। इसी कश्मकश में दोस्तों पूरा जीवन हम जीते थे। अंतिम समय तक हम जूझते रह जाते हैं कि हाय मेरा वो नहीं हो, मेरा ये नहीं हो। हम इसी दुविधाओं में फंसे रह जाते हैं। कभी हमारा बुढ़ापे में आते आते मन नहीं लगता, जी मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं था, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ, मेरी सारी जिंदगी निकल गई, हम यही सोचते रह जाते। लेकिन जो आत्मा रूप में हमें ईश्वर ने भेजा, हम उसको पहचानना ही नहीं चाहते। अगर आप अपने उस स्वरूप को पहचान जाएंगे तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार भी हो जाता है। क्योंकि आत्मा स्वरूप में ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। आप उसकी छाया भी नहीं देख सकते दोस्तों बिना इस स्वरूप के, वो भी मुश्किल से प्राप्त होती है। पहले स्वतः को जानो, फिर अपनी आत्मा को पहचानो। वो आत्मा को पहचानने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या करके भी कई लोग ऐसे ऐसे गुण के साथ चलते हैं कि वो अपना जो किया करा है सब मिट्टी भी कर लेते हैं। और दोस्तों यही फर्क है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अभी कई लोगों को मैंने देखा है कि हमारे आसपास में ही जो दूसरे धर्म के लोग हैं,
वो धरती पे तो कुछ मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, बोटी मिले ना मिले, पर वो मरने के बाद 72 हूरे मिलने के लिए स्वप्न लेके फटने को तैयार हो जाते। अगर आपको ईश्वर द्वारा शरीर या अल्लाह द्वारा शरीर प्रदान किया गया है, अगर आप अल्लाह को भी मानते, मैं वो तो कोई भी हो, अल्लाह हो, भगवान, मैं किसी में वो नहीं कर रहा। हम मानव जो पैदा होते हैं, प्रकृति हमें पैदा करती है और प्रकृति में ही हम मिल जाते हैं। हम प्रकृति से दूर नहीं हैं। प्रकृति को हम जननी कहते हैं। हमारे धर्म में तो प्रकृति को जननी कहा जाता है। उस जननी की कोख से हम पैदा होते हैं। हम इस जन्म की तो हम सही कर नहीं पाते, और अगले जन्म की हम बोलते 72 हूरें मिलेगी। इस जन्म में एक भी हूर के लंगूर को कुछ भी ना मिले, उस लंगूर को हूर तो क्या कुछ भी ना मिले, वो फटने को तैयार है। ये कैसी मानसिकता है दोस्तों। आपको ये शरीर ईश्वर ने कर्म करने के लिए दिया है। हम किसी भी प्रकार का कोई जीव हो, वो जीव ईश्वर द्वारा बनाया गया है। आप उसको खुद को बम से उड़ा के मार के कोई आपको 72 हूरें नहीं मिलने वाली। कोई भी संसार में ऊपर स्वर्ग नहीं है दोस्तों। स्वर्ग के सुख भोगने के लिए भी आपको धरती पे आना पड़ता है। आप खुद समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम का जिक्र मैं हर जगह हर वीडियो में क्यों करता हूँ? क्योंकि ईश्वर खुद नारायण ने जन्म लिया इंसान बनकर। उसको कर्म करने के लिए इस धरती पे आना पड़ता है। कर्म भूमि यही है। महाभारत के युद्ध में ईश्वर श्री कृष्ण ने यही लोगों को समझाया है, ये कर्म भूमि है। कर्म करने के लिए आपको इस धरती पे आना पड़ता है। वो कर्म करने के लिए अनेकों आत्माएं जो आई हुई हैं, जो आत्माएं चल रही हैं, जो आत्माएं घूम रही हैं, कभी कोई पक्षी में, पशुओं में, हर किसी में आत्मा है। यहाँ तक पेड़ पौधों में भी आत्मा है, हर जीव में है। तो आप किसका साक्षात्कार करना चाहते हैं? अपनी आत्मा का। उसको जानने के लिए प्रथम आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। मैं और कोई जाता आपको ये नहीं कहता कि कोई इंसान आएगा, आपको आशीर्वाद देगा, आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं होता दोस्तों। जब तक आपके खुद के द्वारा किए गए कर्म आपके पवित्र शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों राक्षसों का वध किया। आपने सुदामा की कथा भी पढ़ी होगी। सुदामा को कृष्ण भक्ति मिलने के बावजूद फिर उसने शंखचूड़ का रूप क्यों बनाया? उसको राधा रानी से श्राप मिला था राक्षस बनने का। ये कथाएं दोस्तों ऐसी हैं कि हमें हर काल में हर जीव को कुछ न कुछ कार्य करने हेतु ईश्वर हमें पैदा करता ही करता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो संसार में जन्म लेके बोले कि मैं मुक्त होके परमेश्वर के उसमें चला जाऊं। कहाँ पे परमेश्वर रखेगा? कौन से सेफ डिपॉजिट में रखेगा? ईश्वर आपको अलग अलग जन्म देके आपके कर्मों के हिसाब से आपको घुमाता रहता है। हमारी आत्मा जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की तरह है। हमारा ये शरीर जब तक है, हम तब तक है।
उसके बाद हमारी आत्मा एक हवा है, हवा इसी ब्रह्मांड में मिल जाएगी, वही ब्रह्मांड महादेव महाशक्ति किसी में भी जाके हम मिल जाएंगे, ईश्वर फिर हमें प्रकट कर देगा। ये मैंने अपनी वीडियो सागर की बूंद के अंदर विस्तार में समझाया है दोस्तों। इसीलिए खुद को पहचान बनाए, खुद को पहचाने, अपने कर्मों को शुद्ध करे, अपने जो वर्तमान शरीर आपको मिला है उन कर्मों से अपनी पहचान बनाए। इसीलिए मैंने वीडियो क्यों बना कह रहा हूँ कि क्या आप अपने आप को स्वयं को पहचानते हैं? ये पहचान बरकरार रखिए दोस्तों, यही पहचान आपकी असली है। उसके बाद ही आप आत्मा स्वरूप परमात्मा से मिलकर जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वाणी को विश्राम देके आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर नया विषय लेके आऊँगा, आपके सामने सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, फिर नया वीडियो आएगा आपके सामने उपस्थित होगा। ओम नमः शिवाय।